नमस्कार दोस्तों, स्टेटिस जीके एमसीक्यू सीरीज का ये 19वां वीडियो है। इसके पहले के अन्य सभी वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट सर्च करें। अब आज का एमसीक्यू प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जलते हुए दियों वाले बर्तनों को संतुलित करते हैं? इसका ऑप्शन दिया गया। ए धनगरी गजा नृत्य, बी कोली नृत्य, सी तमाशा नृत्य, डी चारी नृत्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चारी नृत्य। नर्तक अपने सिर पर जलते हुए दिए वाले बर्तनों को संतुलित करते हुए चारी नृत्य करते हैं, जो भारत के राजस्थान राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाएं करती है, जो अपने सिर पर पीतल के बर्तन रखती है, जिसमें तेल में डूबा हुआ एक जलता हुआ दीपक रखा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस भारतीय राज्य में भवाई तथा कालबेलिया पारंपरिक नृत्य शैलियों की उत्पत्ति हुई थी? इसका ऑप्शन दिया गया। ए पंजाब, बी राजस्थान, सी असम, डी ओडिशा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। भवाई और कालबेलिया दोनों पारंपरिक नृत्य शैलियों की उत्पत्ति राजस्थान राज्य में हुई है। भवाई नृत्य यह मुख्य रूप से राजस्थान के भील और कालबेलिया जनजातियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें महिलाएं सिर पर कई घड़े रखकर नृत्य करती है। कालबेलिया नृत्य यह राजस्थान की कालबेलिया सपेरो जनजाति का नृत्य है, जिसमें सांप जैसे लहरदार चाल दिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, पारंपरिक रूप से तेरह ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इसका ऑप्शन दिया गया। ए असम, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी तेलंगाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तेरह ताली नामक लोक नृत्य पारंपरिक रूप से राजस्थान से संबंधित है, जहां इसे कमर जनजाति द्वारा किया जाता है। लोक देवता बाबा रामदेव के प्रति श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? इसका ऑप्शन दिया गया। ए भांगड़ा नृत्य, बी दलखाई नृत्य, सी कालबेलिया नृत्य, डी गिद्दा नृत्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कालबेलिया नृत्य। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूपों में प्रमुख है, जैसे कालबेलिया नृत्य, गरबा नृत्य, छाऊ नृत्य इत्यादि है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य, जिसे 2010 में यूनेस्को ने अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया। इसे सपेरा डांस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? इसका ऑप्शन दिया गया। ए कठपुतली नृत्य, बी कच्ची घोड़ी नृत्य, सी कालबेलिया नृत्य, डी घूमर नृत्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, घूमर नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। इसे राजस्थान की संस्कृति की आत्मा भी कहा जाता है, और यह महिलाओं द्वारा रंगीन घाघरे पहनकर वृत्ताकार गति में किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका ऑप्शन दिया गया। ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नृत्य नाटक ख्याल भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है। यह एक लोक नाटक शैली है, जो 16वीं शताब्दी में शुरू हुई थी और लोक कथाओं व किंवदंतियों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामड जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया। ए भूटिया नृत्य, बी मुखौटा नृत्य, सी गरई नृत्य, डी तेरह ताली नृत्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तेरह ताली नृत्य। कामड जनजाति की महिलाओं द्वारा विशेष रूप से किया जाने वाला नृत्य तेरह ताली नृत्य है। यह नृत्य राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती है? इसका ऑप्शन दिया गया। ए कोल, बी कंजर, सी गोंड, डी भाड़िया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कंजर। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य राजस्थान के
हारोती क्षेत्र की कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो तेज घूमती हुई गति में किया जाता है और अक्सर उत्सवों और शादियों में प्रदर्शित होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था? इसका ऑप्शन दिया गया ए गुर्जर, बी सहरिया, सी गोंड, डी भील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भील। घूमर नृत्य शैली को भील जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए विकसित किया गया था। यह राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे बाद में अन्य राजस्थानी समुदायों ने भी अपना लिया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? इसको ऑप्शन दिया गया ए छाऊ, बी भवई, सी लाजिम, डी कलारी पपियाटू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भवई। पारंपरिक नृत्य जो मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है, इसमें से एक उदाहरण है भवाई। यह पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट नहीं माना जाता है। भवाई नृत्य साधारण रूप से नाटकीय और सांस्कृतिक प्रदर्शन होता है। इसका मार्शल आर्ट से कोई संबंध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका ऑप्शन दिया गया ए हरियाणा, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। भवाई नृत्य गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों में प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है। यह एक मनोरंजक लोक नाट्य है जिसमें संगीत, नृत्य, अभिनय, संवाद, वेशभूषा और बोली का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन राजस्थान का एक नृत्य रूप है? इसका ऑप्शन दिया गया ए झूलन नृत्य, बी कुमी नृत्य, सी दलपू नृत्य, डी मारूनी नृत्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए झूलन नृत्य। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण नृत्य शैली घूमर और झूमर है। झूलन नृत्य को घूमर कहते हैं। यहाँ के लोग शाम को स्वयं अपने तरीकों से लोक संगीत और नृत्य का आनंद लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया ए गैर नृत्य, बी कालबेलिया नृत्य, सी चरी नृत्य, डी घूमर नृत्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कालबेलिया नृत्य। राजस्थान का कालबेलिया नृत्य सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान की कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है और इसमें महिला कलाकार सांपों की गति की नकल करते हुए नृत्य करती है। क्वेश्चन नंबर 14, गीता नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? इसका ऑप्शन दिया गया ए पंजाब, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पंजाब। गीता एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है जो पंजाब राज्य से संबंधित है। यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसे पंजाब की महिलाओं का पारंपरिक देहाती रूप माना जाता है जो त्योहारों, उत्सवों और फसल की कटाई के समय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, पंजाब का मार्शल नृत्य रूप कौन सा है? इसका ऑप्शन दिया गया ए बागा नृत्य, बी दागा नृत्य, सी लागा नृत्य, डी पंगा नृत्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बागा नृत्य। बागा नृत्य जिसे बाघ नाच भी कहते हैं, भारत के ओडिशा राज्य के कुछ हिस्सों विशेषकर गंजम जिले में किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है जहां पुरुष कलाकार अपने शरीर पर पीली काली धारियां लगाकर बाघ का रूप धारण करते हैं। यह नृत्य चैत माह में किया जाता है। धन्यवाद।